रोहन गुप्ता चिट्ठी सिर्फ ममता जी इसलिए लिख रही देश की बेटियों की क्योंकि वो सिर्फ राजनीति नहीं, वो एक बड़े बड़े मुद्दे को, कहते हैं बिग पिक्चर, पूरे देश में जो अपराध हो रहे हैं उसको रोकने की कवायद कर रही है। पद्मजा जी, जो सरकार अपने राज्य में महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं रोक सकती है, जिन्होंने अपनी विफलता पूरे देश के सामने दिखा दी, आज वो लिप सर्विस करके देश को आदेश दे रहे हैं, वो अपना भाषण दे रहे हैं, कौन सी बात है ना। पहले क्या किया आपने, उसका तो जवाब दीजिए। यहाँ पे नियत की बात है पद्मजा जी। ये जो अभी टीएमसी के प्रवक्ता मेरे भाई बातें कर रहे थे, जो चिट्ठी लिखी गई उसमें क्या कहा गया कि जो 81,000 केसेस पेंडिंग है, आज आप बात कर रहे हैं कि हम फांसी पे लटका देंगे। अरे पहले जो 81,000 केसेस पेंडिंग है उसकी तो बात करिए। जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं, 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, वो सिविल डिस्प्यूट्स भी हैंडल कर रहे हैं। दीज आर नॉट एक्सक्लूसिव फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर विमेन एट्रोसिटीज, नो, दैट इज नॉट एज पर सेंट्रल गाइडलाइन। आप लोग जब मिक्स कर रहे हैं, दूसरा 48,600 केसेस रेप के और पॉस्को के बाकी हैं, आज भी पेंडिंग है। आप क्या पूरे देश को भाषण दे रहे हैं? अरे आपकी नियत में, आप तो जो अपराधी है इसको छिपाने का काम कर रहे हैं। आपसे क्या उम्मीद करेगा देश या राज्य कि आप न्याय दिलाएंगे? आप में कोई कैपेसिटी न्याय दिलाने की। अगर आपकी कैपेसिटी होती तो पूरे देश में इतना आक्रोश नहीं होता। अगर आपकी कैपेसिटी न्याय दिलाने की होती तो डॉक्टर आक्रोशित नहीं होते, स्टूडेंट्स आक्रोशित नहीं होते। जब आपको लगा कि आपकी विफलता पूरे देश के सामने आ गई है, तब फेस सेविंग करने के लिए आप ये चिट्ठियां लिख रहे हैं। अब चिट्ठी का जवाब दीजिए कि 81,000 केसेस आपके वहां पे बाकी है। आप 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात है, 11 फास्ट ट्रैक कोर्ट आपके वहां पे कम है और कोई एक्सक्लूसिव फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है। कौन से मुंह से आप देश के सामने लिप सर्विस कर रहे हैं? हर चीज में तो आप एक्सपोज हो रहे हैं। आपकी नियत में ही खोट है। देश को भाषण देना बंद करिए और ईमानदारी से बेटी को न्याय दिलाने का प्रयास कीजिए। हो गया तो ठीक है, अब मैं जवाब दे देता हूं, थोड़ा सुन लीजिए। मैं कांग्रेस के मेरे बड़े भाई रोहन गुप्ता, अच्छा सॉरी गलती हो गई, बीजेपी के मेरे बड़े भाई रोहन गुप्ता जी को मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, जो आप केसेस पेंडिंग का बात बोल रहे हैं ना, वो तो कोर्ट में पेंडिंग है। अब कोर्ट को भी क्या तृणमूल कांग्रेस चलाएगी, बताइए सर? हमने चार्जशीट फाइल कर दी, हमारे 62 पॉस्को के कोर्ट्स हैं बंगाल में। आप लॉ बनाएंगे, आप मतलब लॉ बनाएंगे, बीजेपी के जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपके बीच में आपने बोला, उसका जवाब मांग रहा हूं मैं। आप अगर कोर्ट में केस चला गया फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप लॉ बना देंगे, केस हो गया, फिर जिम्मेदारी नहीं है आपकी। उसका जवाब दे दो ना। 81,000 देखेंगे आप, उस हिसाब से अगर देखेंगे तो सेक्सुअल मोलेस्टेशन और रेप के करीब 2.5 करोड़ केसेस सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट पे चले गए। सीबीआई का कन्विक्शन रेट 0.04% है। तो वो भी क्या तृणमूल कांग्रेस करेगी सर? तो रिजू दत्ता, फेल हो गई सीबीआई, फेल हो गया सुप्रीम कोर्ट, आप एक नजीर पेश कीजिए ना। आप इतने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दीजिए पश्चिम बंगाल में कि 15 दिन क्या 2 दिन में सबको सजा हो जाए। और आपने तो बोल ही दिया, आप नजीर पेश कीजिए। उल्टा कानून चाह रहे हैं। उल्टा सर, कानून की क्या जरूरत है? कानून तो ऑलरेडी मौजूद है। आप कोर्ट बनाइए। 81,000 केसेस पेंडिंग है, वो देश के सामने नया लॉ लाने की बात कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर में 81,000 केसेस पेंडिंग है और देश को फांसी पे चढ़ाने की बातें कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। गलत तो मत बोलिए ना, देश को गुमराह मत कीजिए। पेंडिंग 81,000 केसेस का बात करिए, कब उसको सॉल्व करेंगे आप लोग? देश को क्यों गुमराह कर रहे हैं आप? अरे भैया बताइए भैया, हाँ नहीं ठीक है। तृणमूल कांग्रेस अभी जाके जज की कुर्सी पे बैठ के सब केसेस क्लीन करेगी, ये आपका बयान है। बट मैं एक सवाल TV9 भारतवर्ष और पद्मजा जी को पूछना चाहता हूं। अगर हम 50 दिन का टाइम मांग रहे हैं कि जल्द से जल्द जो लोग बलात्कार करें उनको फांसी पे टांग दे, तो आप मेरे को एक चीज बताइए, आपने एक शाम में, बीजेपी ने एक शाम में लॉकडाउन लागू कर दिया पूरे देश के ऊपर, एक शाम में आपने डिमोनिटाइजेशन लागू कर दिया पूरे देश के ऊपर, पर देश की बेटियों को 50 दिन का कानून आपको लागू नहीं करना है। आपको टीएमसी का बयानबाजी लग रहा है और ममता बनर्जी गलत लग रहा है। आप तो एक शाम में लॉकडाउन और डिमोनिटाइजेशन देश हित में, को सुरक्षा दिलाइए। अगर आप लॉकडाउन कर सकते हैं देश हित में, आप एक ही दिन में लोगों को टांग क्यों नहीं देते? देखिए, शायद वो उनको गलतफहमी है। एग्जीक्यूटिव डिसीजन और जुडिशियल डिसीजन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जुडिशियल, एक आपके सामने किसी की हत्या हो जाती है और हत्या करने वाले को भी अभी आप देख लेते हैं, इसके बावजूद भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को आपको पूरा करना पड़ता है और उस प्रक्रिया में महीनों लग जाते हैं, तब जाकर के उसको फांसी की भी सज़ा देते हैं। हमने देखा है कि पार्लियामेंट पर अटैक में जो पकड़े गए थे उनको फांसी देने में कितने दिन लग गए थे।
दूसरी बात, और जब लॉकडाउन में डिसीजन होता है तो वो एग्जीक्यूटिव डिसीजन होता है, तो दोनों के बीच में तुलना नहीं की जाती है। दूसरी बात जो मैं सबसे महत्वपूर्ण है, क्या कानून अच्छा बनाया जाना चाहिए, परसों बनाया जाना चाहिए, छठे दिन बनाया चाहिए, 10 दिन में फांसी देना है, ये सब प्रेस्क्रिप्टिव सजेशंस है। ये अच्छी बात है, सजेशन दीजिए, लेकिन ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ममता बनर्जी की जो चोरी है इस पूरे मामले में, उनकी जो बदनीयत है इस पूरे मामले में, उनका जो इस मामले में छुपाने की और डिफेंड करने की जो बदनीयत थी, वो मूलतः पकड़ा गया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, पहले हॉस्पिटल से पीड़िता को जाता है, भाई सीबीआई पकड़ लेना उन पुलिस वालों को। मैं बता रहा हूं, तो सीबीआई कर रहे हैं, आप बिग पिक्चर को देखिए और पुलिस वालों को पकड़ लीजिए। देखिए, सबसे पहले हॉस्पिटल कहता है कि उसने सुसाइड किया है। सुसाइड करने के बाद जो है पता लगता है कि वो मर्डर किया हुआ है। क्राइम के सीन को आपने बर्बाद कर दिया। तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने जाकर के वहां तोड़ फोड़ करके क्राइम के सीन को खत्म किया। उसके बाद पुलिस जो कमिश्नर है, कलकत्ता पुलिस कमिश्नर, वो जो हैं, उनका क्या उनमें कनाइवेंस है, ये बात पता निकल करके आ रही है। ये सब तो बात पुरानी हो गई।